आई रुत सावन की। आम की डाली पे बोले कोयलिया, आम की डाली पे बोले कोयलिया, बगिया में नाचे मोर, आई रुत सावन की। बगिया में नाचे मोर, आई रुत सावन की। झूला झूले री नंद किशोर, आई रुत सावन की। रिम झिम मेघा बरसे, रिम झिम मेघा बरसे, छाई घटा घन घोर, आई रुत सावन की। और छाई घटा घन घोर, आई रुत सावन की। झूला झूले री नंद किशोर, आई रुत सावन की। कर सोला श्रृंगार राधिके, कर सोला श्रृंगार राधिके, चली है वृंदावन की ओर, आई रुत सावन की। चली वृंदावन की ओर, आई रुत सावन की। झूला झूले रे नंद किशोर, आई रुत सावन की। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, तेरे बिन नहीं कोई डोर, आई रुत सावन की। तेरे बिना नहीं कोई ठोर, आई रुत सावन की। झूला झूले री नंद किशोर, आई रुत सावन की। सावन की मन भावन की, सावन की मन भावन की, झूला झूले री नंद किशोर, आई रुत सावन की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो झूलन सरकार की जय। गंधर्व सत्संग प्रिया जी ऑनलाइन है अभी, तो उनका आज हाजिरी का समय। बोले श्री राधा रमन लाल। कदम्ब की डारियां प्यारा प्यारी झूले, प्यारा प्यारी झूले कदम्ब की डारियां, प्यारा प्यारी झूले। घन गरजे
प्यारा प्यारी झूले, प्यारा प्यारी झूले कदम्ब की डारिया, प्यारा प्यारी झूले। मोर मुकुट मकराकृत कुंडले, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, झलकत जुल्फा कारिया, झलकत जुल्फा कारिया, प्यारा प्यारी झूले, प्यारा प्यारी झूले कदम्ब की डारिया, प्यारा प्यारी झूले। चंद्र सखी हित बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी हित बाल कृष्ण छवि, बार बार बलि हारिया, बार बार बलि हारिया, प्यारा प्यारी झूले, प्यारा प्यारी झूले कदम्ब की डारिया, प्यारा प्यारी झूले, प्यारा प्यारी झूले, प्यारा प्यारी झूले। बोलो झूलन सरकार की। हमारी बिजली बनाया। साधाना समारंभ्याम गौरचंद्रार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। स्मृता पितरुणा तपं करुणया हरन्ति नृणामपं गरुतनत्विषां बलयिता शतैर्विद्युता कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुपालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी। यत्पादपद्मनख चन्द्रमणि छटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधूष्वदर्शनानुराग रस सागर सारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियम्। हरिः पुरट सुंदर द्वितीकदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे सपुरतु वः शचीनंदनः। कृष्णवर्णं तुषा कृष्णं सांगोपांगास्त्रपार्षदम् यज्ञैः संकीर्तन प्रायैर्यजन्तीः सुमेधसा। ध्येयं सदा परिभावघनम् अभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। विद्यार्थिहं प्रणतपाल भवतिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्य वचसा यद्गादारण्यं मायामृगं दयितीप्सितमनुवधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुवक्ष्ये सनातनः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णे न च ग्रहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किन्तु प्रोद्यन्निखिल परमानंद पूर्णा परितापधे गोपी भर्तुः पदकमलयोर्दास दासानुदास दास दासानुदास। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधूजीवनम आनंदाबुधिवर्धनम प्रतिप्रदम पूर्णामृता स्वाद सर्व आत्म सनपटम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। आय श्री श्री गंगादास बाबा जय हो। श्री गंगादास बाबा श्री श्री राधा कुंड प्रभु की भगवत प्राप्ति है। अहमेवाग्रे नान्यद यत् सत्कर्म पश्चाद हम यदि तच्च यो अवशिष्टेषु अस्मयम् ते अर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा महान्ति भूतेषु तेषु न तेषाम् एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री गंगादास बाबा प्रभु श्री राधा कुंड वाले प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कीजिए। श्री श्री गंगादास बाबा प्रभु की पद धूलि से अपने सर्वांग को अभिषिक्त करें, बाबा को प्रणाम करें और बाबा कृपा करके रीझ करावे भगवान के नाम में रुचि की कृपा बख्शें। ऐसी आशा ऐसे विश्वास के साथ जय जय श्री राधे। तो हम अपने सत्संग में चेतो दर्पण मार्जन की बात कर रहे हैं। ये मूल है, ये बिगिनिंग है और ये सूत्र भी है जिसमें आगे सारे गुण, चाहे वो तीनों तापों से निवृत्ति हो, चाहे श्री की प्राप्ति हो, चाहे आनंदाम वर्धनम हो, वो सबका मूल जो है मेन सिंह द्वार ये है कि हमारा सिंह द्वार में प्रवेश हो, कि हमारा चित्त का दर्पण जो है वो मार्जित हो जाए। हमको अपना निज स्वरूप जो नित्य कृष्ण दासत्व का है, कृष्ण दास होने का है, हमारा स्वरूप जो नित्य किशोरी की दासी का है वो हमें अनुभूत हो। और जो संसार में हमने बनावटी कई तरह के रूप रंग बना लिए हैं, नाम बना लिए हैं, पहचान बना ली है, चलो बना ली है तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन उस पहचान में हम भगवान के चरणों में अपने नित्य पहचान को, आनंदमयी पहचान को, शाश्वत पहचान को भूल गए हैं। वो हमें स्मरण आ जाए। जब भगवान के प्रति अपनी पहचान, संबंध, अपना धर्म स्वभाव में आ जाएगा, बहुत दुर्लभ है, लेकिन तो फिर संसार को निभाना भी बड़ा आसान हो जाएगा, सहज ही निभ जाएगा। तो सब प्रकार से आनंद ही आनंद हो जाएगा। यही मुक्ति है और इसी के लिए सब साधनाएं हैं।
और उन साधनों में सबसे श्रेष्ठ साधन है, सबसे श्रेष्ठ का मतलब जिसमें सब साधन अपना फल लिए हुए प्रस्तुत हैं, वो उस साधन का नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका हम माला झोली से जप करें, संख्या से करें और अपने गुरु जी के द्वारा इस नाम को अपने जिह्वा पर स्थापित करावें। जब भी गुरु चरण दर्शन हो, गुरु के चरणों में प्रणाम करने का सौभाग्य मिले, उनसे यही कहें प्रभु कि हाँ, ये नाम को हमारी जिह्वा पर अवतरित कर दीजिए, अवस्थित कर दीजिए, स्थापित कर दीजिए, विराजमान कर दीजिए। उनका पिछली बार भी किया था, उनका महाराज फिर कर दीजिए, क्योंकि हम उससे पूरी तरह सुरक्षित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वही भगवान का नाम है, लेकिन इसकी जो कुंजी है ये हमारी जिह्वा पर स्थापित हो, इसका अधिकार भगवान ने गुरुजनों को दिया है, आपके दीक्षा को दिया है। वैसे तो सभी संत गुरुजन हैं, लेकिन हमारे पक्ष में जो हमारे गुरुदेव हैं, दीक्षा गुरु हैं, जिनके द्वारा हमें भगवत सेवा प्राप्त करनी है, और या ऐसा कहो जिनको भगवान ने हमें अपने निज सेवा के लिए नियुक्त किया है। हमको जिस प्रोफेसर को डिप्यूट किया गया है पढ़ाने के लिए, और ये प्रोफेसर भी सौ विशेष हैं। गुरु तत्व कोई ऐसा नहीं होता कि हमने पिछले जन्म में अब था अब हम, और ना, ये जन्म जन्मांतर का ऐसा ही संबंध है जैसे भगवान से और भी सब हमारे रिश्तेदारों से होता है। इसलिए इसको इसी ढंग से लॉन्ग टर्म प्लान करके, या ऐसा कहो एवरी टर्म प्लान करके, एवरी टाइम प्लान करके हमें प्रीति अपरीति और सब प्रकार से आदर सेवा समर्पण के द्वारा उनके चरण कमलों का आश्रय और कृपा ग्रहण करनी चाहिए। हमारे गुरुदेव प्रभु एक अद्भुत बात कहते हैं कि देखो, मैं अमृतसर में आता हूँ, मुझे क्या मालूम है कोई कैसा है, वो उसे दीक्षा दे ना दे। अब ये मैं कहाँ चेक करता रहूंगा? इतने ही जन आते हैं, वो कहते हैं जी दीक्षा दे दो। मैं कहता हूँ आप मदन लाल जी से कहवा दो, और मदन लाल जी कह देते हैं महाराज जी अब की बार ये लोग दीक्षा लेंगे, इतने जन दीक्षा लेंगे। ठीक है, मुझे नहीं चेक करना है, मुझे नहीं पूछना है। मदन लाल जी लोकल है, उन्होंने सब कुछ देखा है, परखा है और रिकमेंड किया है। तो इसी प्रकार हम कहें भगवान से कि प्रभु हमें स्वीकार कर लो, हम बहुत अच्छे हैं महाराज, हमारी बड़ी इच्छा है कि आप हमको अपनी सेवा में रख लो। भगवान कहते हैं भैया मैं तुम्हारी कहाँ चेकिंग करता रहूंगा, मैं इतना बिजी हूँ। उनका महाराज कोई तो प्रोसीजर होगा, उनका आपके जो दीक्षा गुरु है ना, उन्हीं का हमारे पास रिकॉर्ड है, उन्हीं का अकाउंट है। वो जिसको रिकमेंड कर देते हैं, जिसका हाथ हमें पकड़ा देते हैं, उसको हम छोड़ते नहीं और उसे अपना लेते हैं, नित्य सेवा भी दे देते हैं, और जो गुरु जी की इच्छा होती है उसकी पात्रता व्यक्ति को भी प्राप्त हो जाता है। अब बताओ, ये हमारे गुरुदेव प्रभु का एक अमर क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। आज भी स्कूलों में, कॉलेजेस में विशेष करके करेक्टर के नंबर होते हैं, जो हमारे कंसर्न प्रोफेसर टीचर के अधिकार में होता है। चाहे 10 का अगर 100 का अगर पेपर है, उसमें 70 हमने अपने जो लिखा है, जो हमें सुनाया है, जो हमारे प्रैक्टिकल हुआ है, लेकिन 30 मार्क्स होते हैं हमारे प्रोफेसर के, क्लास इंचार्ज के, कि वो हमारे लिए रिकमेंड करें कि महाराज इनका सब प्रकार से ये शालीन है, सब प्रकार से ये कोई स्कूल की मर्यादाओं के, पढ़ाई के विपरीत ऐसा कुछ भी इनके जीवन में नहीं है, इसलिए मैं अपनी ओर से इनको 30 में से 30 नंबर देता हूं। तो इसी प्रकार भगवान के यहाँ भी हमारे दीक्षा गुरु ही हमें रिकमेंड करते हैं। इतनी बड़ी बात है, अगर हमें पता चल जाए कि पेपर इसने सेट किया है तो सारे बच्चे वहीं पास उसके लिए बारे खुशामद करते रहते हैं, गुरुजी आप बता दीजिए, महाराज जी सर 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 आपने ये पेपर सेट किया है तो हमें बता दो, थोड़ा सा बता दो, थोड़ा सा बता दो कि पेपर पे आपने क्या कुछ पूछा है। तो यहाँ तो पेपर ओपन है,
यहाँ तो कोई छुपने छिपाने वाली बात ही नहीं है। शास्त्र ने कह दिया कि आपका पेपर भी सेट गुरु जी ने किया है, नंबरिंग मार्किंग भी आपके दीक्षा गुरु ने करनी है, और पास भी आपकी दीक्षा गुरु ने करना है। अगर आपके कोई मार्क्स कम हुए, भजन कम हुआ, तो वो अपने से ग्रेस मार्क्स देकर आपको मेरी सेवा में नियुक्त कर सकते हैं। मैं भी उनकी रिकमेंडेशन को, उनकी सिफारिश को अतिक्रमण नहीं कर सकता। वंस द गुरु हैव रिकमेंडेड यू आर ऑनर यू, वंस योर गुरु, हमारे गुरु, वंस आवर ग्रेट गुरु दीक्षा गुरु हैव रिकमेंडेड अस, तो इसके लिए मतलब यही है कि समझ लीजिए यहीं से रिकमेंडेशन कराई है और वहां पर अपना रिजल्ट देख लीजिए। ठाकुर जी भी हमें अपनी भुजा फैलाकर स्वीकार कर लेंगे। उनका आपको किसने यहाँ भेजा है, उनका अरे ठाकुर जी इसको तो इसके ग्रेट गुरु ने इसको भेजा, उनका वाह 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 वाह। श्री श्री वो श्री राधारमन जी के गोस्वामी जी, उनका हाँ महाराज, उनका कौन गोस्वामी, उनका श्री श्री चैतन्य कृष्णाश्रय तीर्थ प्रभु, जिनकी परंपरा में आगे श्री श्री बुद्ध कृष्ण गोस्वामी जी हैं, श्री श्री पंडित जी महाराज हैं, गुरु माता जी हैं, गुरु भाभी श्री हैं, चैतन्य जी हैं, तान्या जी हैं, श्री श्री विद्यावाग ईशवानी भूषण श्री श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी हैं, श्री मानीलाल जी हैं, श्री श्री शोभन लाल जी हैं, श्री श्री दामोदर दास गोस्वामी चरण है, श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी चरण है। भगवान तो नृत्य करने लगेंगे, अरे वाह 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 वाह। तो आज की तारीख में हमने बड़ी महत्वपूर्ण बात सुनी, लेकिन इसके विपरीत अगर हम इधर उधर भटकते रहेंगे, एको किसी को कोई कष्ट नहीं होता है, कोई कष्ट नहीं होता है। गुरु जी को प्रसन्न करना कोई इतना कठिन ऐसा लगता है, गुरु जी सदा प्रसन्न ही होते हैं। उनकी शिष्यों पर भागवत जी के एकादश के द्वितीय अध्याय में श्री वसुदेव जी ने देव ऋषि नारद जी की स्तुति करते हुए, वंदन करते हुए, चरण प्रक्षालन करते हुए, प्रणाम करते उनके विषय में एक लाइन कही। रविराज जी अगर वो आप पंक्ति भेज देंगे उच्चारण करके तो मैं कोशिश करूंगा उसे गाने की, स्मरण करने की। उन्होंने कहा कि आपसे लिखे संतों की ये मेरे गुरु तुल्य हो, क्योंकि आपको भगवान ने मेरी ट्यूशन देने के लिए भेजा है। कि वसुदेव जी को चाहे मैं पुत्र रूप में प्राप्त हो गया हूं, लेकिन वसुदेव जी को अभी भी वो नहीं प्राप्त है जो आपको प्राप्त है, इसलिए आप उनकी ट्यूशन करो। तो वसुदेव जी के लिए श्री देव ऋषि नारद जी पधारे, उन्होंने उनका वंदन किया, बाल प्रक्षालन किया। बड़ा सुंदर इस कोण में दर्शन भी है। तो उसमें श्री वसुदेव जी ने कहा, देखो हम गुरु जी की वंदना करें तो उसमें हमको हृदयगत चार श्रद्धा के भाव भी अभिव्यक्त करने चाहिए, ये नेसेसरली असेंशियल है। हम अपनी श्रद्धा के दो शब्द कहें, उनकी महिमा के दो शब्द कहें, अपने को हुए अंतर में आह्लाद का अपनी भंगिमाओं से, चेष्टाओं से, मुद्राओं से प्रदर्शन करें। तो श्री वसुदेव जी ने कहा कि हे प्रभु, आप सीखे गुरुजन, संत जन, महात्मा जन, साधु जन, ऋषि जन, और आप ऋषियों में देव ऋषि हैं, सारे संसार को अपना परिवार मानते हैं। जैसे हम सुनते हैं ना, वो राजा थे, वो प्रजा को पुत्रवत, अपने संतानवत लालित पालित करते थे। ये कहां से आया गुण? उनका ये भगवान का है। अगर हमें भी सब अपनी आत्मवत दिखे, भगवतवत दिखे, अनन्य होकर हम भगवान का भजन करें, तो निश्चित हम भगवतीय गुणों से संपन्न है। जिसकी ऐसी स्थिति है, he is definitely blessed with the divine grace। पारसरी की लाइन है ये इंग्लिश की। Anyone blessed with the divine grace, वो सबको अपना आत्मवत देखता है और सब प्रकार से मस्त रहता है, अंतर्मुखी रहता है, समाधिस्थ रहता है। जब द्वैत होगा तभी सब कुछ होगा, जब द्वैत नहीं है अस्तु। तो श्री देव ऋषि नारद जी, मैं आपकी वंदन करते हुए आपके गुणों को, संतों के गुणों को कह रहा हूं, जिनको संत बनना है
जो चाहते हैं कि हम भी जीवन में संत बने, हम भी, यद्यपि हमें कोई संत बने का अभिमान नहीं कराना, पूजा नहीं करानी है, लेकिन मन में तो है ना कि हम भी तो जीवन में संतत्व को प्राप्त करें। और उस संतत्व के लिए अपने में टटोलो कि क्या सारा संसार हमें अपने संतानवत प्रिय लगता है। तो ऐसे जो देव ऋषि नारद जी, तो इसी प्रकार अभी हम आस्वादन कर रहे हैं कि गुरु जी हमारे लिए भगवान को रिकमेंड करेंगे, उनको रिकमेंडेशन फाइनल है। पेपर खुला हुआ है, पेपर की नकल मारने की एग्जामिनर को, पेपर सेटर को, रीसेटर की, मार्क्स देने वाले की, ये सब जासूसी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो सामने है, उसका नाम है हमारे दीक्षा गुरु। बोलो श्री गुरु परंपरा की जय। श्री श्री इतनी बड़ी महानतम अन्यतम गुरु परंपरा की जय। हे ठाकुर जी, किस कृपा से आपने हमको इतनी बड़ी परंपरा में दीक्षित कर दिया। हम तो आपकी इस रीझ का बारंबार आस्वादन करते हैं, हम तो किसी प्रकार इसी योग्य नहीं थे। मैं अपनी बात करता हूँ, तो मैं परसों ठाकुर जी से बात कर रहा था, पहली बार ही किया है। तो मुझे ठाकुर जी एक बात आप बता देना, जब भी आपको मौका लगे, या भी बता दो कि आप मेरे को, मेरे लिखे व्यक्ति को ये कथा के मंच पर बिठा दिया। ये क्या, ये मैं अपने में समझ नहीं पा रहा हूं, हाउ इट हैव बीन पॉसिबल, हाउ इट इज बीइंग से मतलब कि डूइंग वेल, गोइंग वेल, consistently it is being performed, delivered। मुझे ये बात अभी तक समझ में नहीं आई है। मुझे आप मेरे कान में बता दो, ताकि मेरी जो जिज्ञासा है, मेरा जो अंतर में कॉम्प्लेक्स है, मैं तो किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार उसके अनुकूल बनता ही नहीं हूं। आपने मुझ पर कृपा कर दिया। फिर भगवान ने कहा, तेरे को मैं एक बात बताता हूं, तू कौन सा कथावाचक है, तू तो नकलवाचक है, तुझे आता क्या? उनका बिल्कुल ठीक है। आपने कहा नहीं आता है। उनका लोग कहते हैं, उनका लोगों के कहने से क्या होता है, वो तो उनका प्यार है, वो उनको तो राम नाम सुना दो तो वही पूजा करने लग जाते हैं। तो एक बात तो तुम समझ लो कि कथावाचक तो तुम हो नहीं, ना तुम ब्राह्मण हो, ना तुम्हारी साधना है, ना और किसी प्रकार का वेदाध्ययन है, ना तुमने महाराज किसी प्रकार से ग्रामर पढ़ी है। उनका बिल्कुल ठीक है, उनका ये तो कथावाचक हो, इस बात की बात मुझसे पूछ रहे हो, मैंने तुम्हें कथावाचक बना दिया। नो नो नो, नकल करने का थोड़ा सा तुम्हें अभ्यास था तो वो सब कर रहे हो, और तुम्हारी दुकानदारी चल पड़ी है। कथावाचक को तो ऐसी बात तो है नहीं। तो पहला इनिशियल तो उनका जवाब ये आया है। बाकी और भी कुछ वो बताएंगे तो फिर आपको भी बताएंगे, आपसे शेयर करेंगे। तो ये गुरुजन है। महाराज श्री एक बार कह रहे थे, मैं बोलूं मंच पर या ये बोले, ये मूल में गुरु कृपा है। ये केवल 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 गुरु कृपा है। भगवत कृपा का मतलब गुरु कृपा। हम अक्सर सत्संग में आस्वादन करते हैं कि सूरदास जी ने इतने 1.25 लाख पद लिखे ठाकुर जी की महिमा के, मधुरमा के, लीला के, रस के, विहार के, इतने पद लिखे। उनसे कहा, महाराज आपने गुरु वंदना का कोई पद नहीं लिखा। उनका मैंने 1.25 लाख पद गुरु वंदना के ही लिखे हैं, क्योंकि मेरे मन में, मेरे हृदय में गुरु और गोविंद में कतई किंचित कोई फर्क नहीं है। कितनी बड़ी बात है। इन सभी पदों को आप लिख सकते हो। गुरु वंदन के पद, गुरु महिमा के पद, गुरु की निष्ठा के पद, गुरु जी का जो श्रद्धा है, गुरु जी के प्रति जो भाव है, सेवा है, समर्पण है, उसकी पदावली रिटन बाय द ग्रेट सेंट श्री श्री सूरदास जी महाराज। नीचे लिखो, चरण कमल हरि राई से लेकर अस्तु। तो उसमें देखो, कोई भी प्रसन्न होता है, गुरु जी प्रसन्न ही होते हैं।
अभी हमने सुना कि सारी सृष्टि उनको परिवार मत लगती है, तो अपना परिवार कैसे लगेगा, अपना शिष्य वर्ग कैसा लगेगा। अतिशय ममता होती है। वो सभी भगवान कहते हैं अरे ममता नहीं करो, आसक्ति नहीं करो, अहंकार नहीं करो, लेकिन भगवान तो करते हैं अपने भक्तों से। उनका महाराज आपको कोई पूछने वाला नहीं है, उनका मुझे इसलिए नहीं पूछते हैं कि मेरी आसक्ति जो है वो किसी कामना पर आधारित नहीं है, केवल देने देने पर आधारित है। ममता में, आसक्ति में और प्रेम में बड़ा फर्क होता है। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं ये एक बड़ा ट्विस्ट है। कोई कहे मेरी ममता है संसार में, उनका महाराज चलो ठीक है भजन करो। उनका मेरा संसार में प्रेम है। प्रेम है का मतलब परिवार में प्रेम है, यद्यपि वो प्रेम का स्टार्ट है, लेकिन है उनका। फिर तो आप बहुत अच्छे हैं। ममता की रिफाइंड, ममता की सब प्रकार से सुंदरतम, मधुरतम, अत्यावश्यक परिस्थिति का नाम प्रेम। प्रेम जिसमें हम किसी को प्यार करें केवल देने के लिए, केवल हमारे हृदय उच्छलित हो कि हम इसको क्या दे दें, भजन दे दें, कि इसको कुछ प्रेरणा दे दें, कि कुछ शिक्षा दे दें, अरे इसके लिए भगवान से कृपा करो, ऐसी प्रार्थना ही कर दें। ये अगर हमारा होता है तो उसको देवऋषि नारद ने संतत्व का, संत का स्वभाव बताया। ऐसे जो गुरु जी हैं, दीक्षा गुरु हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन एक बात का कष्ट होता। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, भगवान कहते हैं तुम मेरा पूजन ना करो, ये तुम्हारी इच्छा है, मैं तुम पर छोड़ता हूं, ना करो अगर नहीं मन है तो, लेकिन मेरा अपमान मत करो। अरे महाराज श्री कह रहे हैं रविदास जी, ये शब्द महाराज श्री हमारे ग्रेट गुरु के हैं। उनका महाराज हम और आपका अपमान, हाउ इज इट पॉसिबल, और आपने ये मुख से कहा कैसे, आपने ये कहीं देखा कैसे, आपने कहीं देखा। उनका जब मेरे शरणागत होकर कहते हो कि प्रभु हम आपके हैं, हम आपके हैं, केवल आपके हैं, आपके शरणागत हैं, प्रभु हमें चरणों में स्वीकार कर लो, तो मेरे को अपना मानकर, अपने को मुझे समर्पित करके किसी देवी देवता के द्वार पर कुछ मांगते हो, जब इस प्रकार तुम करते हो तो मेरा इससे बड़ा कोई अपमान तुम कर नहीं सकते हो। श्री राम कथा में श्री श्री गोसाई जी महाराज लिखते हैं, मोर दास कहाई नर आशा, करे तो कहो कहा विश्वास। मोर दास कहाई नर आशा, मोर दास कहाई नर आशा, किसी से आशा भी नहीं करना। गोपत्रित्व वर्णम तथा वृक्ष येन काटी ले किछु न बोलाए, सुखाइया मेले कारे पानी न मांगोए, यही मांगाए तार दे आपुन धन, घाम वृष्टि सहे करे आनेर रक्षण। उत्तम हैया वैष्णव हवे निराभिमान, जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। यही मत हैया जय कृष्ण नाम लय, तार हृदय कृष्ण प्रेम करे उदय। तो गुरु जी प्रसन्न ही होते हैं, भगवान की तरह गुरु जी नित्य प्रसन्न रहते हैं। लेकिन गुरु जी को बड़ा कष्ट होता है जब आप गुरु जी के द्वारा दीक्षित होकर यत्र तत्र पूछते फिरते हैं, अपने ही गुरु पर, अपनी ही भजन प्रणाली के विषय में संतुष्ट ना होकर और किसी से जिज्ञासा करते हैं, और वो कहते हैं महाराज जो भी कहते हैं, जैसा जैसा जिसका स्वभाव है, जैसे जैसे जिसकी स्थिति है। तो इस प्रकार मोर दास, इसलिए अनन्यता यही है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, इससे बड़ा व्यभिचार नहीं हो सकता, दुराचार नहीं हो सकता, अत्याचार नहीं हो सकता। क्या कि हम ठाकुर जी के होकर किसी देवी देवता के द्वार पर मांगते हुए दिखे। मांगे श्री
भगवान ने नंद बाबा से कहा, बाबा आज मैं रोज आता घर तो मेरी माता पहले मेरे लिए आरता लिए खड़ी रहती, आरती करती, मुझे गोद में बिठाती, धूली झाड़ती, मेरी अंगों से मेरी सब प्रकार से जो है वो मेरे हाथ पैर दबाती, लाला तू थक तो नहीं गया, लाला तुझे गैया ने कहीं पूछ तो नहीं मारी, एक एक मेरी आंखों को टटोलती, मुझे चूमती चाटती, मुझे छोड़ती नहीं। लेकिन आज क्या हुआ बाबा कि मैं घर आया, बार लाला बाहर किसी चीज को हाथ तो नहीं लगा दिया, किसी चीज को हाथ नहीं लगाने, जाओ जाओ बार बार खिरक में जाकर बाबा के साथ रहो, बाबा के पास चले जाओ, यहाँ नहीं आना, यहाँ नहीं आना। अरे बाबा आज क्या हुआ, ये जो मेरी माता मेरे लिए सब प्रकार से पलकें बिछाए मेरी राह देखती थी, आज मेरे आने पर भी बाहर 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 कह रही है, जाओ जाओ बाबा के पास जाओ, जाओ 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 बाबा के पास जाओ, यहाँ नहीं आना, यहाँ नहीं आना, किसी चीज को हाथ नहीं लगाना। कौन आ गया मेरे घर में, कौन घुसी आया? उनका बाबा जब जीवन में कोई भौतिक कामना हो जाती है ना तो फिर ईश्वर के विषय में यही हाल करते हैं हम। वो पता क्या कहेंगे, आपके घर में जो तुलसी पौधा है ना ये ठीक नहीं है, ये शुभ नहीं है, आपके घर में घंटी नहीं बजनी चाहिए। अगर हमारे पास आए हैं तो घर में घंटी बजना बिल्कुल निषेध है। आपके घर में अगर आरती होती है तो इसको फौरन बंद करो, वरना हमारा बहुत आपका नुकसान, यही नुकसान कर रही है, ये घंटी नुकसान कर रही है। ये जो आपके घर में सेवा रखी हुई है ना, ओ ये क्या करते हो भैया आप, इसको ठीक करो, बंद करो। तो हम कहेंगे ठीक है हमारा काम तो हो जाएगा ना। उनका बिल्कुल चिंता मत करो, आपका काम हो जाएगा। अब बताओ, भगवान कहते मेरे सिवा भी कोई किसी का काम मेरी कृपा मेरी शक्ति के बिना हो सकता है? कोई बोल नहीं सकता, कुछ हो नहीं सकता जब तक मैं मेरी चेतना शक्ति किसी की पर हो। यहाँ तक कि कोई प्रायश्चित भी किसी को शुद्ध नहीं कर सकता जब तक मेरे नाम की उसमें एक्टिवेशन ना हो। कोई भी कर्म जड़ है, उसको चैतन्य करने वाला तो मैं हूं, मेरा नाम है। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वा अवस्थान गतोपि वा यसमरी पुंडरीकाक्षः सा बाह्याभ्यंतर शुचि ही। पंडित जी जब जल से प्रोचित करके शुद्ध कह रहे हो करा रहे हो तो फिर ये पुंडरीकाक्ष को काहे को तकलीफ दे रहे हो? उनका भैया जल तो एक सामने माध्यम है पवित्र करने का, तसल्ली है, लेकिन मूल में शुद्ध करने वाला तो पुंडरीकाक्ष का नाम है। कोई पुण्य भी फलीभूत नहीं होता बिना भगवान के नाम के, वो चैतन्य नहीं होता। कोई पाप भी हमें शुद्ध नहीं कर सकता बिना भगवत नाम के। तो बाबा ये क्या हुआ? उनका बेटा ये इंद्र का पूजन है, बड़ी परंपरा से हो रहा है, तो आज उसी इंद्र का पूजन है, तुम ठीक है मेरे पास बैठो। कब बाबा मुझे समझ नहीं आई। आज वो महाराज आज तक जितने भी ब्रज में संकट आए, अगासुर आया, बकासुर आया, कि महाराज ये सब जितने भी पूतना आई, वो महाराज तृणावर्त आया, शक्टासुर आया, उस समय तो मुझे कोई ऐसा देवता नहीं दिखा जिसने रक्षा की हो, या आपने किसी को पुकारा भी हो, याद भी किया हो। उस समय तो सभी कह रहे थे हे नारायण रक्षा करो, नारायण 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 रक्षा करो, और भगवान ने रक्षा भी की। उनका लाला वो तो ठीक है, उनका इसका मतलब ये हुआ कि नारायण सब कुछ कर सकते हैं, शक्टासुर से, तृणावर्त से, पूतना राक्षसी से रक्षा कर सकते हैं, मुझे बुढ़ापे में तुम्हें दे सकते हैं, लेकिन एक है कि वो जो है वो घास नहीं पैदा कर सकते, वर्षा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वर्षा के लिए हमें निश्चित इंद्र का पूजन करना पड़ेगा। अरे बाबा ये पूजन नहीं है, ये रिश्वत है। वर्षा करना इंद्र की ड्यूटी है, नहीं करेगा
तो इसलिए यहाँ तो वेद में अमेंडमेंट कर दो कि नारायण सब कुछ कर सकते हैं, मुझ कृष्ण को भी किसी को दे सकते हैं, वृद्धावस्था में 80 साल की आयु में शुद्ध ऐसो जायो है, लेकिन वर्षा नहीं कर सकते। इसके लिए आपको इंद्र का पूजन करना पड़ेगा। नारायण की विभूति में वैभव में 1 माइनस लगाओ। और अगर आप मानते हो कि भगवान ही सब प्रकार से सर्वसमर्थ है, तो फिर आप इंद्र को ये रिश्वत देकर काहे को इस प्रकार अपनी निष्ठा और अपनी उपासना पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो? इससे आप क्या शोध कर रहे हो? और फिर आप कह रहे अगर नहीं करेंगे तो इंद्र ऐसा ना हो कि अनर्थ कर दे। भयवशात पूजनम करोति, भयवशात। तो उनका लाला फिर क्या करें? उनका बाबा ये प्रकृति नारायण के रूप में प्रकट है, स्वभाव की पूजा होनी चाहिए। बाबा पूजा स्वभाव की करो कि ये भगवान का स्वभाव किसमें है? वो भगवान ही है। इसमें भगवान का स्वभाव है, भगवान के गुण है, कृपा है, जो किसी को भयभीत नहीं करता, जो किसी से पूजा की इच्छा नहीं करता। भगवान आगे चलकर इंद्र को डांटेंगे, अरे ये क्या है तुम्हारी, ये मैंने तुम्हें वैदिक देवता बनाया है और तुम कहते हो मेरी पूजा करो। इससे भी कोई छोटा काम हो सकता है? हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं कोई बहु सास के पांव दबाए प्रणाम करे, ये तो उसकी अपनी प्रकृति है, उसकी अपने संस्कार है, उसकी अपनी निष्ठा है। लेकिन तुम कहो कि तुम मेरे चरण चापो, कोई अहंकारी पति कहे तो ये क्या होगा? इसी प्रकार इंद्र तुम कहते हो मेरी पूजा करो, नहीं करोगे तो मैं महाराज वर्षा कर दूंगा। ये क्या है तुम्हारा का आचरण क्या है? भगवान ने खूब डांटा इंद्र को, इंद्र तो कांप रहे थे। इसी प्रकार जब हम अन्यत्र किसी की पूजा करते हैं, इतने बड़े ठाकुर के, पहले ठाकुर के विषय में जाना नहीं, वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था है, वो सबके आदि है, उनका आदि वो स्वयं ही, उनका संकल्प ही है। जब वो ऐसे हैं, सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, सबके हितु हैं, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, किसी का अहित नहीं कर सकते। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, किसी से द्वेष नहीं कर सकते। जब ऐसा है तो फिर हमें अन्यत्र कहीं जाना हो तो केवल मात्र भगवान की प्रीति ही मांगनी चाहिए। हम देवी की पूजा करें, भगवान शिव का अर्चन करें, शिव अभिषेक करें विधि नाना, विप्र जिमाई देई बहुदाना, मांगत हृदय महेश मनाई, कुशल मात पितु परिजन भाई। गणेश जी का वंदन करें, लेकिन मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसही राम सिंह मानस मोरे। सूर्य की वंदना करते हैं, वेद पुराण प्रकट जस जागे, तुलसी राम भक्ति वर मांगे। अस्तु भगवान की चरणारविंद की जो अनन्यता है, भगवान के आश्रय के बाद अगर हम अन्य आश्रय लेते हैं तो ये भगवान को, गुरु को अप्रसन्न करने वाला है। ये अपराध हम ना करें। गुरुजी नहीं कुछ कहेंगे, अगर कह देंगे तो बड़ी भारी कृपा है, अगर नहीं कहेंगे तो हम तो गए, हम तो गए। गुरुजी देखो आज की तारीख में टिप है, गुरुजी नित्य प्रसन्न है, भगवान ही है, नित्य प्रसन्न है, लेकिन उनका आश्रय लेने के बाद यत्र तत्र हम उसी विषय में जिज्ञासा करते रहे जिसको हमको गुरुजी ने दिया है। हमें कहा तो महामंत्र करो, माला झोली से करो, संख्या से करो, हर समय करो, इसी में पूजा है, इसी में बंधन है, इसी में सब प्रकार से धाम है, इसी में भगवान है। लेकिन हम फिर भी कहें किसी से, गुरु जी तो कह रहे हैं, मैं कहने कहा ना हरि नाम करो, ज्यादा से ज्यादा ये करो कि निश्चित करो कि हरि नाम हो रहा है ना। उनका नहीं, हमारे हरि नाम के साथ क्या करें, गुरु जी तो बताते नहीं। फिर हमने किसी से पूछा, फिर वो जो उनको बताया गया होगा वो आपको बताएंगे, उससे क्या होगा, परोक्ष में गुरु अपराध होगा। और महाराज गुरु जी नु कितने पता लगना है,
अरे कोई ये कहे कि भगवान से चोरी कुछ कर लो और उनको पता नहीं चलेगा, अरे 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 ये भूल करना छोड़ दीजिए। मैं तो ये कहूंगा किसी के विषय में चोरी कुछ रखना उतनी बड़ी भूल है, एक दिन हम ही उससे अपने अनजाने में मुख से कुमिट कर देंगे कि हम एक बार वहां गए तो उसी के सामने। अरे इसलिए सब कुछ प्रकट है, प्रकृति के कण कण में दीवारों के कान होते हैं ना, जैसे इसी प्रकार कोई काम चोरी नहीं करना चाहिए। एक ना एक दिन प्रकट होगा, हम ही कर देंगे। और गुरु जी के विषय में महाराज हम वहां जाते हैं, हम वहां करते हैं, हम अपने गुरु जी के विषय में सुनते हैं, उनसे पूछते हैं, क्योंकि हमारे गुरु जी तो हमको यही कहते हैं भजन करो, हमको कुछ और करना है, हम तो कोई उपद्रव बड़ा बड़ा कोई कठिन साधन करना चाहते हैं, तब पता चले कि हमने कुछ किया है। कल हमने सुना था कि गुरुजी ने जो आपको भजन दिया है ना वो आपके लिए काफी है, इस लाड में इस ममत्व में दिया है कि बाकी मैं करूंगा, अगर कुछ अपेक्षित होगा तो बाकी मैं करूंगा, पास तो मैंने ही करना है। अस्तु, तो अपने गुरुजी की चरणारविंद की प्रीति के लिए कुछ नहीं करना, लेकिन अवज्ञा नहीं करना। नाम के 10 अपराधों में एक तो है ग्रंथ का किसी प्रकार से, ग्रंथों का अपमान, किसी प्रकार से भगवदीय परिवेश में किसी भी प्रकार से कोई भी अपराध, न्यूनाधिक की भावना रखना। और दूसरा है और हर और हरि में भेद। पहला है गुरु अवज्ञा। गुरु जी की अवज्ञा क्या है? श्री श्री मुरारी बापू जी कहते हैं, जब मैं अपने गुरु जी ने मुझे रामचरितमानस राम कथा पढ़ाई तो उन्होंने शुरू की वर्णा नाम और संज्ञा नाम से नहीं, उन्होंने गुरु जी की महिमा से शुरू की। मैंने उनसे कहा, प्रभु जी ये तो मानस में जाकर उत्तर कांड में आता है, आप पहले मुझे वो बाल कांड पढ़ाइए, अयोध्या कांड पढ़ाइए। उनका नहीं नहीं, मैं इसलिए तुम्हें गुरु वंदना पढ़ा रहा हूँ, गुरु महिमा पढ़ा रहा हूँ कि तुम अपराध ना करना, क्योंकि सब पढ़ाई की कराई जो है व्यर्थ हो जाएगी अगर इस प्रकार की निष्ठा नहीं होगी, अपराध कर डालोगे। तो हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नामो, तो स्थाने अपराधे नहीं एड़ान। गुरु जी की, गोसाई जी की वंदना करते हुए नरोत्तम प्रभु कहते हैं, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। एक आचार्य पाद कह रहे थे कि भैया विश्राम, जब कोई अपने कितना यात्रा करा है लेकिन जब घर आता है ना, विश्राम वो घर ही करता है। थकावट उसे कहीं भी होती है लेकिन विश्राम घर में होता है। इसी प्रकार ठाकुर जी गज का उद्धार के लिए, द्रौपदी का चीर हरण रक्षा के लिए, सुदामा के दारिद्र हरण के लिए, कभी द्वारिका में ड्यूटी देते हुए सिंहासन पर बैठते हैं, कभी सुग्रीव जी की हरी हुई पत्नी और उसका राज्य उसे दिलाने के लिए किष्किंधा में आते हैं, और वहां तो आप गुरुजन गुसाई जनों के हृदय में आकर विश्राम पाते हैं, क्योंकि आपने भगवान से कुछ मांगना नहीं है, आप तो इतना प्यार करते हैं गुरु जी ठाकुर जी से कि ठाकुर जी आप ही के पास रहना चाहते हैं, तुम्हारे यहाँ आकर ही उन्हें विश्राम मिलता है। विश्राम किसी को कहाँ मिलता है? जहाँ कोई किसी का सच्चा स्नेही होता है। और हे गुरुजन, आप ठाकुर जी के सच्चे स्नेही हैं, ठाकुर जी आपको अपना सच्चा स्नेही मानते हैं और आपके हृदय में निश्चिंत होकर विश्राम करते हैं। यहाँ मुझे डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, मुझे नहीं कहा जाएगा मुझे मुक्ति दे दो, मुझे नहीं कहा जाएगा मुक्ति दे दो, मुझसे तो डूब कर मेरा भजन किया जाएगा। वहां ठाकुर जी को विश्राम मिलता है। आज के सत्संग का ये भी एक प्रसाद है। हम भी अपना हृदय मानस ऐसे बना ले कि ठाकुर जी से कोई ऐसा निश्चिंत हो गए, ठाकुर जी आ सके, विश्राम कर सके, विराज सके, आनंदित हो सके, गदगद हो सके, और यहाँ तक कि जाए ही ना। लालन एक विनय सुनिए,
इन मेरी गली न में आइए ना, आइए तो चलिए चुपके, गाइए और सुनाइए ना, गाइए तो अधर के मुरली मधुर बजाइए ना, सरसाइए जो ये में व्यथा, जो आइए तो फिर जाइए ना, जो आइए तो फिर जाइए ना। लालन एक विनय सुनिए कहा। इसमें कोई गलती हो तो रविदास जी आज ठीक करके भेज देना। बड़ा अद्भुत, मुझे अति प्रिय पद है, जबकि मुझे अच्छी तरह याद नहीं होता। लालन लालन एक विनय सुनिए, ओ नवनीत गुलाब से कोमल है, हटी कंज की मंजुलता इसमें, प्रभु के अंग में नरमी है इतनी, नरमी नहीं देखी माखन में, छवि देखत मैं तो छाक गई, मेरो चित्त चुरा लियो झांकन में, जियरा में बसो जियरा में बसो, पिया प्यारी बसो इन आँखिन में, पिया प्यारी बसो इन आँखिन में। वाह 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 वाह। ओ भगवान श्याम सुंदर नंद नंदन वो प्रसन्नता है, प्रसन्न ही है, उनको प्रसन्न नहीं करना, वो नित्य प्रसन्न है, हमें तो उनकी प्रसन्नता का आस्वादन करना है। भगवान हम पर कृपा करेगी। राम सुखदास जी महाराज, श्री श्री राम सुखदास जी महाराज, उनके चरण दर्शन करने का सौभाग्य मुझे ऋषिकेश में मिला। बड़े महाराज जैसे नरोल को होता ना, नरोल 24 कैरेट के संत, तो इस प्रकार वो कह रहे भैया कृपा 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 का आस्वादन करो, कृपा होगी। ये क्या महाराज तुम कहते हो? भगवान तुम्हारी प्रार्थना से कृपा करेंगे कि भगवान को कहना पड़ेगा? ना ना ना, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, ऑटोमेटिक। और वो कृपा बरस रही है, स्वभाव है। उसके लिए हमें केवल मात्र उसका अनुभव करना है, आस्वादन करना है, उसी के रस में रहना है, उसकी समीक्षा करना है। कृपा कहाँ है? बहुत लंबी चर्चा हम किया करते। हनुमान जी ने देखा कि कैसे त्रिजटा रक्षा कर रही है श्री किशोरी जी की, और वो मेरी भी भूमिका बता रही है। सपने वानर लंका जारी, जातु दान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीछा, यही विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनोह विभीषण पाई, नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। ये सपना में कहूं पुकारी, होई है सत्य गए दिन चारी, तासु वचन सुनिते सब डरी, जनक सुता के चरणन परी। हनुमान जी तरु पल्लव मोहरा लुकाई सुन रहे हैं। अरे अभी रावण कह रहा था, आपो ही वचन खम्योत सम राम ही भानु प्रकाश, परशु वचन सुनी काढ़ी असी। श्री किशोरी जी को मारने के लिए दौड़ा, मैं तने आ कही नीति भुजावा। मैं तनया मंदोदरी जिसको कह रहा था, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करो तब पन मोरा। एक बार मेरी ओर देखो, मंदोदरी आदि महारानियों को तो तुम्हारी अनुचरी दासी बना दूंगा। तो श्री मंदोदरी जी को तो नहीं रोकना चाहिए था, लेकिन उसी ने कहा कि क्या कर रहे हो स्वामी, एक अबला पर प्रहार करोगे? हनुमान जी ने कहा, राम जी मैं तो इसलिए आया था कि मैं किशोरी जी का सब प्रकार से कुशल क्षेम देखूंगा और पॉसिबल उनकी रक्षा में जो संभव होगा करूंगा। या तो आप जब मंदोदरी के मुख से भी आप मंदोदरी के द्वारा द मोस्ट इफेक्टेड सफरर लूजर वन के द्वारा भी जब आप किशोरी जी की रक्षा कर रहे हो, तो मैं तो केवल मात्र यहाँ कोई
सेवा करने नहीं आया हूं, सेवा तो आप कर रहे हैं, मैं तो उसका दर्शन करने आया हूं। वो कहने लगा सीता ही त्रास दिखावो, धरो रूप बहु मंद, भवन गयो 10 कंदर, यहाँ पिशाचनी वृंद, सीता ही त्रास दिखावही, धरही रूप बहु मंद। बड़े बड़े मंद रूप बनाकर किशोरी जी को त्रसित कर रही थी। लेकिन उसी समय त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, सबन हो बोली सुनाए सी सपना, सीता से ही करो हित अपना, सपने वानर लंका जारी। अब बताओ ऐसे समय में कैसे रक्षा हो सकती है? त्रिजटा थी, वो रामचरण में रतिन की निपुण थी राक्षसी। ऐसा भी कहते हैं कि विभीषण की बेटी थी, लेकिन वो रामचरण रति में बड़ी निपुण थी। जितना ही परिवेश विपरीत था उतनी ही वो भजन में कुशल थी। वो सबको अपना सपना बुलाकर कहने लगी, अरे सुनो, मैंने सपने में देखा है बानर आया, उसने लंका जला दी। हनुमान जी ने अपना महाराज चतुर्थ देखा, मेरे पास कोई बैग नहीं है, कोई महाराज झोला नहीं है, कोई जलाने के लिए कोई बातचीत नहीं है, कोई सामग्री नहीं है, ये क्या बोल रही है? सपने वानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, राक्षसों की सेना सब मार दी। और रावण जो है वो खंडित, उसकी भुजाएं खंडित हो गई, सिर मुंडित हो गया, दक्षिण दिशा नरक की ओर जा रहा है। ये सपना में कहूं पुकारी होई है, सत्य गए दिन चारी, तासु वचन सुनी ते सब डरी, जनक सुता के चरणन पई। अरे हनुमान जी ने कहा, हे राम जी, सब कुछ तो आप कर रहे हैं, किया कराया है। जब एक मंदोदरी के द्वारा उसकी रानी के द्वारा जिसको दासी बनाने का प्रॉमिस कर रहा है रावण, उसी के द्वारा रक्षा की जा रही है, और राक्षसियों में एक आपने रति निपुण निकाल दी, और वही स्वप्न के द्वारा सबको डरा कर सब जनक सुता के चरणों में डलवा दिया है, और एक मेरे को काम कह दिया। सपने वानर लंका जाली, चलो आगे देखते हैं। मैं तो कोई ऐसा प्रोग्राम बना के नहीं आया, राम जी ने भी मुझे जलाने वलाने के लिए कुछ नहीं कहा, चलो देखते हैं। आखिर जब महाराज अंग भंग करो पठो, अंग भंग करी पठबो बंदर, इस बंदर को महाराज इसके अंग भंग कर दो। तब श्री कपि के ममता पूछ पर, अरे कपि की ममता पूछ पर होती है, तो क्या करो, उनका पूछ को जलाओ। तो अब जलाने के लिए सब महाराज अपने अपने हाथ कपड़ा लेके आए, मिट्टी का तेल जो भी था वो डालने लगे। हनुमान जी ने कहा, ये त्रिजटा ने जो कहा था पहले अनाउंसमेंट हो गई, अब ये प्रैक्टिकल हो रहा है। अनाउंसमेंट हो गई महाराज कर्फ्यू की, और ये देखो कैसे हो रहा है। हे राम जी, मैं तो यहाँ केवल आपकी लीला का दर्शन करने आया हूँ। सपने वानर लंका जारी, अब मेरा तो कोई प्लान नहीं है जलाने का, लेकिन हनुमान जी ने लंका जलाई कि जिस लंका में श्री विभीषण जी, राम जी विभीषण को देंगे, उसको कुंदन बना दिया जाए, ऐसा विचार कर उन्होंने सोने की लंका को कुंदन बना दिया। और श्री ऐसा भी कहा जाता है, संत जन कहते हैं, अरे विभीषण का घर नहीं जला, उनका विभीषण का इसलिए घर नहीं जला, अब हमारे यहाँ अन्नकूट होता है। पोपली जी को कई लोग जाकर भी अन्नकूट में अपनी सेवा देते हैं, प्रभु जी अन्नकूट में गिरिराज जी की पूजन में हमारा भाई ये योगदान ले लीजिए। पोपली जी कहते हैं अच्छा ठीक है, क्योंकि ये उत्सव तो सभी का है, जो घर में करते हैं उनका भी है, जो नहीं करते उसी में अपना मानते हैं उनका भी है। ठीक है भैया, वो महाराज बड़ी विनम्रता से उनके हृदय से उसको स्वीकार करते हैं और गिरिराज जी की पूजन में लगा देते हैं। और कई लोग आते नहीं है, वो भेज देते हैं, महाराज हमारी सेवा वो पोपली जी को दे देना, उनका संभव होगा तो हम दर्शन करेंगे, वरना हमारी सेवा जरूर लगा देना। अच्छा लगा दें। अब पोपली जी क्या करते हैं, जब वो प्रसादम होता है, सूखा प्रसाद, पहले तो उस दिन ठाकुर जी की पंगत में सब लोग पंगत में बैठ के पाते हैं, फिर 2 दिन 4 दिन जो नया सूखा भोग बनता है ठाकुर जी का, जिसमें लड्डू होते हैं, जिसमें बहुत बहुत से पदार्थ होते हैं, बहुत पदार्थ होते हैं जो काफी दिन ठहरने वाले होते हैं, मिठाई होती है और बड़े बड़े मेवे होते हैं, और भी बड़े बड़े जो है वो ये ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो सब जो है लिफाफों में भरकर पोपली जी कहते भैया ऐसा है, रमेश जी तुम उधर जा रहे हो, ये जो उनको दे देना,
ये उनकी पड़ोस में देना, उनकी अगल में देना, उनकी बगल में देना। अरे क्या कर रहे हो? उनका भैया उनके यहाँ से भेंट आई हुई है तो उनको प्रसाद तो पहुंचना चाहिए ना। तो इनके दिमाग में जो है ना वो एक ऑटोमेटिक नोट डाउन हो जाता है कि जिनका भेंट आई है उनको प्रसाद भेजना है, और जो पंगत पा गए हैं लेकिन घर में तो प्रसाद जाना चाहिए, पंगत तो यहाँ पा गए लेकिन घर में सबके मुंह लगना चाहिए, वो भेजेंगे उनको। तो इसी प्रकार अब जिनके यहाँ से नहीं आई नहीं भी ख्याल रहता। तो इसी प्रकार श्री श्री विभीषण जी के यहाँ तो कोई ऐसी भेंट आई नहीं थी। अंग भंग करो पठबऊ बंदर, विभीषण जी ने तो कोई निंदा करी नहीं थी। हम जो इस प्रकार सब लोग जो आलोचना कर रहे थे, इसलिए विभीषण जी की भेंट नहीं आई थी तो उनको प्रसाद देना कोई जरूरी नहीं समझा, याद भूल गए हनुमान जी, इसलिए उनका घर नहीं जलाया। लेकिन जिन जिन ने महाराज जो है वो उसमें कपड़ा डाला था, मिट्टी का तेल डाला था, उन सबको प्रसाद से हनुमान जी ने उनके घर पहुंचा दिया। तो यहाँ श्री श्री पंजाबी बाबा जी की एक कोटेशन कोट करना चाहूंगा कि वृंदावन में किसी भी तरह आप कोई अपना रूम बनाइए, कोई फ्लैट बनाइए, कोई विला बनाइए, कुछ भी वृंदावन में ऐसा अपना रख दीजिए जिससे आपको अगली बार वृंदावन का वास मिलेगा। आप लोग राधा कुंड जाएं, गिरिराज जी की परिक्रमा जाएं, वहां सब लोग ईंट से अपना अपना छोटा सा बिल्ला कोई बड़ा बनाता है, वो 2 मंजिला बनाता है। उनसे पूछो मैया तू ये इतनी बड़ी बूढ़ी है, ये बना रही ईंटों से ईंट 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 रखकर। उनका नहीं, मुझे बड़ा बंगला चाहिए, मैं परिवार सहित वास करूंगी। तो ये एक मनोरथ है वृंदावन में श्री गिरिराज जी में और राधा कुंड की परिक्रमा में दिखता है। इसी प्रकार अपना कुछ ना कुछ जिसमें आपकी आसक्ति हो वो वृंदावन में रख दीजिए। अरे हाँ, वृंदावन में हमारा फ्लैट है। वृंदावन में हमने कुछ वहां पर लिया हुआ है आचार्य पाद गुरुपाद से, भगवत पाद से। हमने एक महाराज है ना, वो रोम के विषय में उन्होंने हमें अपनी सम्मति दी हुई है, जब चाहे हम वहां पर वास कर सकते हैं, करते हैं। तो इस प्रकार जो है ना आपको वृंदावन वास का, निश्चित वास का इस जन्म नहीं तो अगले जन्म में मिल ही जाएगा। जय हो। हमारी परंपरा कितनी सुंदर है रविदास जी। जो लोग विवाह में जाते हैं वो शगन देते हैं, जो नहीं जाते हैं ना वो भी कहते हैं देखो हम जा नहीं पा रहे, उनको क्षमा मांग लेना। और आजकल तो वैसे 30 जने हो गए तो क्षमा ही मांगनी पड़ेगी। उनको शगन भेज देना, शगन दे देना हमारी ओर से, फिर हम आपको दे देंगे। उस लिफाफे में हमारा नाम लिख देना और प्रणाम पूर्वक कहना कि महाराज वो आ नहीं पाए। चलो हम ये तो नहीं कहते कि हमको आपने बुलाया नहीं, हम बुला नहीं सके, लेकिन हम खुद ही कहते हैं हम आ नहीं पाए। तो ये हमारा जो है ना वो शगन बच्चों के लिए, उनकी सुख समृद्धि और खुशी के लिए हमारी भावनाओं को इस शगन के माध्यम से स्वीकार करो। जय हो। एक व्हाट्सएप पर बड़ा संदेश आ रहा है पोपली जी, वो कह रहे हैं कि देखो जी बंदे अब हो गए 30, पहले 50 से, इसलिए आपको बुलाना पॉसिबल नहीं है। उनका कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आपने याद कर लिया यही काफी है। उनका नहीं, एक बात और है। उनका क्या है? उनका नहीं कहने में शर्म आती है। उनका शर्म क्या आती है इसमें? खुशी का मौके में शर्म की बात क्या कर रहे हैं? उनका नहीं, आपके 2 फंक्शनों में हमने 1100 सगन डाला था और आपका एक ही फंक्शन है हमारा, तो इसमें भी आप आ नहीं रहे हैं। तो उनका हम समझ गए वो 2200 रुपये आपको भेज देंगे। जय हो। इसलिए हमें इससे पहले ये बात सुननी पड़े, किसी के मन में हो, पहले ही शगन भेज देना चाहिए। इसके विषय में सबसे बड़ा लापरवाह मैं हूँ। ये व्यवहार मुझे अच्छे लगते नहीं है, मैं चाहता नहीं हूँ मुझे कोई दे, लेकिन अगर कोई दे जाता है तो मुझे उसको रिटर्न करने का ना तो मेरे को याद रहता है, ना उसमें मुझे रुचि है और ना हो पाता है। अब ये बोझ का बोझ भार पर भार ही चढ़ता जा रहा है। अब मैं क्या करूं? मैं ना लेन में हूं ना देन में हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे कोई 1 पैसा दे और बाद में मुझे याद रखकर उसे 2 पैसे 1 पैसा ही लौटाना पड़े। इससे मुझे बचाओ। आज के सत्संग के प्रकरण में मुझे बख्शो, मुझे बख्श दो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। तो श्री
श्री गुरुदेव प्रभु भगवत स्वरूप प्रभु के लिए हमें उनको कष्ट नहीं देना चाहिए। कोई कष्ट नहीं होगा, वो हमारे सभी पापों से हमें मुक्त करने की सामर्थ्य रखते हैं, हमें वो भगवत सेवा में ले जाएंगे। लेकिन अगर उन्हें ये हो कि हमने उनके से उन पर अनास्था करके, उनमें अविश्वास करके किसी और से हमने कृपा की याचना की है, अन्यत्र हम जाकर जिज्ञासाएं करते हैं, अन्यत्र जाकर अपने ही गुरु परंपरा, अपने ही घर की बातें करते हैं और उनके द्वारा बताई गई हमारी बातों की जैसे भी वो क्रिटिसिज्म है उसको कानों से सुन लेते हैं और उसके लिए आगे प्रदूषण करते हैं, तो ऐसे जन जो है वो गुरु जी को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम तो स्थाने अपराधे नाही इड़ान। जहाँ इतने कृपा में आचार्य पाद है, वैष्णव गोसाई जन है, लेकिन वहीं पर श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं अगर प्रभु आपके चरणों में अपराध हो गया तो कोई स्थान नहीं है। हरि स्थान अपराध हो तो गुरु राखे, लेकिन गुरु के प्रति अपराध होगा तो कृष्ण राखी वारे नारे, श्री कृष्ण भी हमें नहीं रखेंगे, हमारी रक्षा नहीं करेंगे। ये भगवान का उद्घोष है। दुर्वासा दुख मापन्ना पूरा भक्त विनिंदिका, भागवत जी में लिखा है दुर्वासा जी अम्बरीश जी का अपराध करके इतने समीप होकर भगवान शिव स्वरूप होकर भी श्री कृष्ण की कृपा से वंचित ही रहे और तब तक जब तक उन्होंने अम्बरीश जी को प्रसन्न नहीं किया, अम्बरीश जी से क्षमा नहीं मांगी। यद्यपि अम्बरीश जी ने उनसे क्षमा नहीं मंगवाई, खुद ही क्षमा मांगी, लेकिन एक बार तो उनको जो है वो अम्बरीश जी को सब प्रकार से उनके पास जाना पड़ा, भगवान भी उन्हें क्षमा नहीं कर सके। इसलिए जहाँ गुरु इतनी बड़ी कृपा शक्ति है, वहाँ गुरु जी के प्रति अपराध की भी इतनी ही बड़ी शक्ति है कि हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम तोमा स्थाने अपराधे नाहिक एडान। देखो आज की तारीख में एक लास्ट प्रसंग समय हो रहा है, हमारा भोजन नहीं चल रहा, हमारा भगवान में मन नहीं लग रहा है, तो अपने जीवन में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो। हमको गुरु जी में आस्था की कमी है। जिसके मन में गुरु के प्रति विश्वास है, निष्ठा है, उसका भजन न चले ऐसा हो नहीं सकता। देखो एक रिटर्न प्रॉमिस का एक लाल किले पर लिख देने वाला वर्डिक्ट है शास्त्र का, संतों के द्वारा सम्मत गुरु निष्ठा। भगवत निष्ठा का दूसरा स्वरूप है गुरु निष्ठा। अगर वो जितनी ही है उतना ही हमारा भजन है। अपने जीवन में चेक करो, अभी चेक करो। एक बूंद खून निकालने से पता चल जाता है बीपी कितना है, शुगर कितनी है। इसी प्रकार अपने जीवन में खुद चेक करो। सबके घर में शुगर का मीटर है कि हमारा भजन न चलने के कारण हमारा गुरु अपराध कितना है, गुरु में निष्ठा कितनी है, गुरु में भाव कितना है, समर्पण कितना है, आदर कितना है। अगर आदर पूरा है, श्री दास गोस्वामी जी का शिक्षा अमृत मना शिक्षा गुरु गोष्ठे गोष्ठा लयिषु सुजने भूसुरगणे स्वमंत्रे श्री नामने ब्रज नव युग द्वंद्व शरणे सदा दम्भम हित्वा कुरु रतिम अपूर्वा मति तरामये स्वांत भ्रातश्चटु भिर्भी याचे धृत पद। हे मेरे मन, मैं भी कुछ हूँ, ऐसा दम्भ छोड़कर गुरु जी के चरणों में मैं तुझे प्रणाम पूर्वक याचना पूर्वक खुशामद करते हुए तुझे कह रहा हूँ, गुरु चरणों का इस तरह से आश्रय ले। गुरु चरणों का आश्रय कैसे ले? सदा दम्भम हित्वा कुरु रतिम अपूर्वा मति तरामये, ऐसी मति निष्ठा भरकर उनका चरण आश्रय लो कि जो उसका उदाहरण ना हो, तुम ही एक नया उदाहरण बनाओ। श्री श्री रवि जी जय हो, प्रभु जी जय हो, जय हो।
जय हो जय हो जय। वृंदावन धाम की जय। श्री राधा रमन लाल जी की जय। समस्त गुरु परंपरा की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान के परिकर की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान के गोसाइयों की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान के कथा वाचक की जय और कथा सुनने वालों की जय। श्री षड्भुज महाप्रभु की जय। यद्यपि बाबा कहते मैं कथा वाचक नहीं हूँ, उनकी जय नहीं बोल रहा। मेरी आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है मेरी? राजन जी, राजन जी आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है? हरि नाम संकीर्तन की जय। हरि कथा की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। अघहरण श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। प्रेम प्रदायी श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। तो एक सावन का सीताराम जी का कल भी व्हाट्सएप पर मुझे मिला, गा देते हैं। इंडोरे झूलत दिय सुकुमार। इंडोरे झूलत दिय सुकुमारी। झूलत दिय सुकुमारी। इंडोरे झूलत दिय सुकुमारी। रघुनंदन मृदु मंजू कंज करे। रघुनंदन मृदु मंजू कंज करे। चौका देश संभाली। चौका देश संभाली। इंडोरे झूलत दिय सुकुमारी। इंडोरे झूलत दिय सुकुमारी। चंद वदन पर अलक झलक मनु। चंद वदन पर अलक झलक मनो। नागिन सी नागिन सी कारी। चंद वदन पर अलक झलक मानो। नागिन सी कारी। ललित कपोलन कुमक झलके। ललित कपोलन झलके। ललके लाल बिहारी।
घोर को सखी एक मृदंगन तार। आवाज नहीं आ रही जी। राधे श्याम जी, राधे श्याम जी, आवाज नहीं आ रही। सावन घटा घुमड़ घन घोर को सखी एक मृदंगन तारी को सखी देत मृदंगन तारी। नृत्यत सहसा प्यारी को नृत्यत सहसा प्यारी को सखी लेत तान सुखकारी। लेत तान सुखकारी डोरे झूलत सिय सुकुमारी डोरे झूलत सिय सुकुमारी। अतर गुलाब फुहारी छूटत अतर गुलाब फुहारी। प्रिया सखी बलिहारी प्रिया सखी बलिहारी प्रिया सखी बलिहारी। इंदोरे झूलत सिय सुकुमारी इंदोरे झूलत सिय सुकुमारी इंदोरे झूलत सिय सुकुमारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे